अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व फ़ी मक़ामि आख़िर फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कमलह मराक़िब इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ उम्मत खज़रा की जानिब दौड़ वाक़िफ़ हुज़ूर आक़ा नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार जनाब रहमत मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का पेश कर रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मआल वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। एक मतलब लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका दरजात व तुबल्लिगुना बिल गायत मिन जमील खैरात फिल हयात बाद अल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रसूल बरकत के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन तअम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मद जितल हक़ व क़दतन फरिज व रबतु क़दर अल आवाज व अमर व ग़ाइब व हुस्न अल ख़वातिम व युस्स वल गमाम वजहिhi अल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन व अदद कुल्लि मअलूम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। आज 9 ज़िलहिज्जा है जो कि एक बहुत ही अहम और मुबारक दिन है। इस मुबारक व मसऊद दिन में हज़रत सय्यदना आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदना हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात हुई। जब अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन पर उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में सरांदी की पहाड़ियों पर उतारे गए और हज़रत सय्यदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिद्दा में उतारी। एक लंबे अरसे तक इनके दरमियान जुदाई रही और फिर जब इनकी मुलाकात हुई वो मुलाकात मैदान अरफात में हुई। यही मुबारक दिन था या रात और उसमें इनकी मुलाकात हुई मैदान अरफात में। ये ठहरे तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल इतना पसंद आया कि परवरदिगार आलम ने रहती दुनिया तक हुज्जाज पर अरफात के मैदान में ठहरना फ़र्ज़ करार दिया कि जो लोग भी हमारे मुक़द्दस घर का तवाफ़ करने के लिए आए, जो लोग भी खाने काबा का हज करने के लिए आए, उन पर फ़र्ज़ है कि वो अरफात में आकर के ठहरे। अरफा का माना ही होता है पहचानना। चूँकि हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम और सय्यदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब मुलाकात हुई, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पहचाना, तो उसी से बना अरफा, यानी पहचान का दिन, मुलाकात का दिन। ये दिन ऐसा यादगार बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी औलाद के लिए सुबह क़यामत तक इसे हज का फ़र्ज़ आज़म करार दिया कि अगर हाजी हज करे और मैदान अरफात में ना ठहरे, वक़ूफ़ अरफा ना करे तो उसका हज ही बाकी, हज ही नहीं होगा। और यही वो मुबारक दिन है कि जब अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इसी अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्जा को जब के तमाम हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं और हज का खुतबा पढ़ा जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जब सहाबा इकराम के साथ हज अदा फरमा रहे थे तो इसी खुतबे के दौरान आयत करीमा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वलियदीन जो तो नाज़िल हुई कि महबूब हमने आज के दिन आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। तो मुसलमानों के लिए ये भी ईद का दिन, खुशी का दिन कि एक तरफ तो जुमा का दिन भी, दूसरा ये कि 9 ज़िलहिज्जा भी,
फिर ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और उसी वक्त जो है तो आयत करीमा का नुज़ूल हो गया। तो सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए दोहरी ईद थी, दो ईद एक साथ जमा हो, एक तो ईद अरफा और दूसरी उसी दिन ये आयत करीमा का नुज़ूल हो जाए। तो आज का दिन बड़ा ही मुबारक व मसऊद दिन है कि तमाम हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं और अपने परवरदिगार आलम की हम्द व सना बजा लाते हैं। रब तबारक व तआला उनके अमल से खुश होकर उन तमाम को बख्श देता है, उनके हज को कबूल फरमाता है। और उलमा फरमाते हैं कि उनके सदक़े फिर तमाम आलम पर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये वो मुबारक दिन है कि इस दिन में दुआएं कबूल होती हैं। इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो बहरहाल इस दिन की अगर फजीलतें बयान की जाए तो बेशुमार है, बहुत कुछ है। मुझे यहाँ बस चंद बातें अर्ज़ करनी थी कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम, इनकी दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। एक दूसरे से मुलाकात हुई, एक दूसरे को देखा, पहचाना और वहाँ वक्त गुजारा। तो चूँकि यहाँ से एक पैगाम उम्मत को मिलता है, एक पैगाम उम्मत को मिलता है कि बिछड़े हो का जब मिलाप हो तो वह अपने रब का शुक्र बजाना है। होता है कि लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ना सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई शख्स खो गया, गुम हो गया और बाद में मिल गया। बिछड़ना ये भी है कि जो भाई आपस में झगड़े कर कर एक दूसरे से बिछड़ चुके, जो माँ बाप से झगड़े कर कर एक दूसरे से बिछड़ चुके, जो रिश्तेदारों से झगड़े करके अलग जा चुके हैं, उन्हें चाहिए इस मुबारक दिन में आकर के मिल ले, मुलाकात करें, अपने गिले शिकवों को दूर कर ले, अपनी आपसी रंजिशों को दूर कर ले और आकर एक दूसरे से मुलाकात करे। ये मुलाकात का दिन है, ये अरफा का दिन है, पहचानने का दिन है। अपने हुकूक को पहचाने, औलाद के हुकूक को पहचाने, माँ बाप के हुकूक को, भाई बहन के हुकूक को, रिश्तेदारों के हुकूक को, पड़ोसियों के हुकूक को, एक दूसरे के हुकूक को पहचाने। ये पहचानने का दिन है और उनके साथ वैसा हुस्न सलूक भी है। अगर मैं बात करूँ एक तसव्वुफ़ की ज़बान में तो ये जिस्म व रूह की मुलाकात का भी दिन, पहचानने का दिन, कि जब चूँकि आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिद्दा में, लेकिन मुलाकात कराई गई दोनों की मैदान अरफात। इंसान का जिस्म इसी ज़मीन से है, इसी मिट्टी से है, लेकिन इंसान की रूह आलम अरवाह से है, अल्लाह के अम्र से। और जब जिस्म रूह में दाखिल होती है, जिस्म में रूह जब दाखिल होती है और इनकी मुलाकात होती है तो ये उनकी मुलाकात का दिन होता है। ये पहचानने का दिन होता है। हर रूह अपने जिस्म को पहचानती है और फिर मरने के बाद जब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे उस वक्त भी रूहें उन्हीं जिस्मों में दाखिल की जाएगी जिन जिस्मों से वो निकाली गई। वो भी एक पहचानने का दिन। रूहें अपने अपने जिस्मों को पहचानती है, पहचानेंगी। तो चूँकि जब रूह जिस्म में दाखिल होती है तो वो जिस्म को पहचानती है और जिस्म रूह को जानता है, पहचानता है। तो ये इनकी मुलाकात का दिन होता है। लिहाजा जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़मीन पर उतारा गया और कहा गया अब एक दूसरे को पहचान लिए हो तो एक और है उसको भी पहचानो, और वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे साथ उतारा गया है। और वो कौन है? शैतान है, इब्लीस, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लील और रुस्वा करके जन्नत से निकाला था और ज़मीन की पसलियों में उसे फेंका गया। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे अच्छे से पहचान लो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे अच्छे से जान लो, पहचान लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फिर भटका दे और अपनी औलाद को भी वसीयत करते रहना कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये दुश्मन है और इस दुश्मन से दूर रहे, बच करके रहे। क्योंकि जब तुम इस दुश्मन को पहचान लोगे तो फिर तुम अपने रब को भी पहचानो। वो मैं आगे इसको तफसील से अर्ज़ करूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आदम और हव्वा तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन भी ज़मीन पर उतरा है, इसलिए उस दुश्मन से बच कर रहना, उससे पहचान लेना।
इसी तरह जब जिस्म में रूह दाखिल होती है और जिस्म वो रूह की मुलाकात होती है तो इस जिस्म से कहा जाता है और इस रूह से कहा जाता है कि सुन लो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक दुश्मन भी आया है, वो तुम्हारा नफ्स है। तुम्हारा नफ्स जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। कहीं वो तुम्हें वरगला न दे, कहीं वो तुम्हें भटका न दे, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे। इसलिए कि बाहरी दुश्मन से निपटना आसान होता है, बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन वो दुश्मन जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो दुश्मन जो हमारे आस्तीनों के अंदर है, जो हमारी नसों के अंदर होता है, जो हमारी रगों में दौड़ता है, वो उससे बचना बड़ा मुश्किल। तो ये नफ्स इंसान का दुश्मन है, जो नफ्स अम्मारा है। कुरान ने कहा इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मेरा नफ्स बेकसूर, नफ्स अम्मारा तो बेशक बुराई की तरफ दावत देने वाला है। तो जिस्म और रूह से कहा गया कि तुम जब मुलाकात तुम्हारी हो और जब एक दूसरे को पहचान लो तो नफ्स की भी पहचान कर लेना। इसकी पहचान भी ज़रूरी है, इसीलिए कहा गया मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। रब को पहचानने से पहले नफ्स का पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दुश्मन की पहचान नहीं होगी तब तक दोस्त की भी पहचान नहीं हो सकती। तो चूंकि नफ्स हमारा दुश्मन है, देखो रब तो हमको पहचानता है, रब बंदों को जानता है, पहचानता है, उनकी एक एक हरकत और सकनात को वो जानता है, उनके इरादों तक को वो जानता है, उनकी नीयतों को जानता है, उनकी अफकार को जानता है, बंदे क्या करने वाले हैं, उनके पैदा करने से पहले रब ताला उनको जानता है, पहचानता है, सब कुछ रब को पता है, हर चीज़ रब के इल्म में मौजूद है। लेकिन हम बंदे हैं जो ज़मीन पर आकर रब को नहीं पहचानते। जब आलम अरवा में उसने रूहों से पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो रूहों ने कहा था कालू बला, बेशक तू ही हमारा रब। लेकिन जब ये रूहें जिस्मों में आई, इस ज़मीन पर आई, उस आलम को छोड़कर इस आलम में आई, तो फिर नफ्स के बहकावे में आकर वो अपने रब को भूल गए। तो जिस्म और रूह से कहा गया कि अपने रब को पहचानना है तो अपने नफ्स को पहले पहचानो। आदम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया था कि अपने दुश्मन को पहले पहचानो, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो अगर रब ताला से माफ़ी चाहते हो, रब का कुर्ब चाहते हो, तो पहले अपने दुश्मन को पहचानो, इसलिए कि दुश्मन जाल बिछाता है। जिस तरह एक शिकारी परिंदों को फांसने के लिए जाल बिछाता है और वहाँ दाने डाल देता है, परिंदे ये समझते हैं कि हमारे खाने की चीज़ है, हमारी ग़िज़ा है, हमारा रिस्क है, और वहाँ पहुँच जाते हैं और शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही शैतान और इब्लीस का काम है, इंसान के सामने वो जाल फैलाता है, कभी इबादतों का, कभी रियाज़तों का, नवाफिल का, जैसे आज हमारा हाल। हम नवाफिल के अंदर इतने उलझ गए हैं कि हम फ़राइज़ को छोड़ बैठे। हम समझते हैं हमारे लिए तहज्जुद पढ़ लेना, इशराक पढ़ लेना, चाश तो पढ़ लेना, नफल रोज़े रख लेना, और जो है तो अरफा का रोज़ा रख लेना, मुहर्रम का रोज़ा रख लेना, फला रोज़ा रखना, इसको इतनी अहमियत दे देते हैं कि हम फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ बैठते हैं। हम नफल नमाज़ों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हम फ़र्ज़ नमाज़ों से गाफिल हो जाते हैं। हम मस्जिद की हाज़िरी से छोड़ देते हैं, हम समझते हैं हमने घरों में नमाज़ पढ़ ली, बड़ा हमने तीर मार लिया, लेकिन मस्जिद की हाज़िरी जो वाजिब होती है हम उसे भूल जाते हैं। तो शैतान इस तरह से इंसान को वरगला देता है, कभी इबादत में, नवाफिल में उसको ऐसे फंसा देता है कि फ़राइज़ उससे छूट जाते हैं और इंसान समझता है कि बस मैं तो इबादत किए जा रहा हूँ। ये उसकी शैतानी चाल होती है, ये उसके वो दाने होते हैं जिसे वो डाल देता है, जैसे परिंदे आकर फंस जाते हैं। जब मरने के बाद इंसान की आँख खुलेगी, जब हश्र में पहुँचेगा तब इसे खबर होगी। इसी तरह इंसान का नफ्स भी है जो इसे उभारता रहता है। तो चूंकि रब को पहचानना है तो पहले नफ्स को पहचान, क्योंकि रब तो वो है कि जो अपने बंदों को पहचानता है, जानता है, उन्हें रोज़ी देता है, उन्हें रिस्क अता करता है, उनकी मुसीबतें दूर करता है, उनकी परेशानियां दूर करता है, वो बंदों की मुरादें पूरी करता है। तो चूंकि रब तो बंदों पर मेहरबान है,
हम ही है जो रब को भूले हुए हैं, जो उसकी नेमतों में पलने के बावजूद भी उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका रिस्क खाकर भी उस रब को भूल बैठे हैं, उस रब का रिस्क खाकर भी उसकी बंदगी के फराइज अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो चूंकि ज़रूरत तो हमें है कि हम अपने रब को पहचाने, उसकी रोज़ी के ज़रिए, उसके करम के ज़रिए, उसके फजल के ज़रिए, उसकी नेमतों के ज़रिए उस रब को पहचाने, लेकिन उससे पहले नफ्स को भी पहचाने। जैसे शैतान को, है ना, मैंने कहा दुश्मन की पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आस्तीन में छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी चीज़ पर फतेह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुनिया में किसी मैदान में फतेह करनी है, अगर कोई जंग लड़नी है, तो पहले अपने अंदर छुपे हुए मुनाफिकों को पहचानो। आज आप देख लें दुनिया का माहौल क्या है। आज मैं छोटी सी मिसाल अगर दूँ तो आज कुर्बानी का माहौल हमारे सामने है, हमारा एक त्यौहार हमारे सामने है, लेकिन हमारे ही अंदर मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद है। हमारे अंदर हमारे अपने ही मुनाफिक मौजूद है जो जाकर खबर दे देते फुला ने जानवर लिया, फुला का वहाँ है, फुला का वहाँ। तो ये हमारे अंदर जो छुपे हुए हैं ना, ये दुश्मन, ये बड़े खतरनाक। हमें डर लगा है कि वो बाहर वाला आकर न जाने क्या कर ले, लेकिन ये जो अंदर छुपा हुआ बैठा है ये सबसे बड़ा खतरनाक। तो जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, हम अपने दोस्त की पहचान नहीं कर सकते कौन मुखलिस है। रब तबारक व तआला हमारा मुखलिस दोस्त है, वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमें नेकियों की तरफ दावत देता है, वो हमें भलाई की तरफ बुलाता है। लेकिन शैतान और नफ्स जो हमारे दुश्मन है वो हमें बुराई की तरफ लेकर के जाते हैं, वो हमें बेहयाई की तरफ लेकर के जाते हैं, वो हमें दीन हक से सिराते मुस्तकीम से भटकाते हैं। लेकिन इंसान तो जिसमें आसानी मिले इंसान उसे बेहतर समझता है। जैसे कि डॉक्टर की मिसाल अगर मैं दूं कि डॉक्टर चाहता यह है कि मेरा मरीज़ अच्छा हो जाए, मेरा पेशेंट अच्छा हो जाए, इसलिए वो कभी उसे इंजेक्शन देता है, उसे कड़वी दवाएं देता है। लेकिन मरीज़ को ये चीज़ें नागवार गुजरती है कि खामखा डॉक्टर इंजेक्शन देगा, मुझे कड़वी दवाएँ देगा, मुझे फला चीज़ें खाने से मना कर देगा। लेकिन डॉक्टर चाहता है मेरा मरीज़ अच्छा हो जाए, वो उसकी भलाई के लिए उसे इंजेक्शन देता है, कड़वी दवाएं देता है, कुछ ग़िज़ाएं खाने से मना कर देता है। रब तबारक व तआला हमारा सच्चा मुहाफिज है, हमारा निगहबान है, वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमें सीधी राह की तरफ बुलाता है। तो हमें लगता है अरे नमाज पढ़ना पड़ेगी, अरे यार रोज़ा रखना बड़ा भारी पड़ रहा है, अरे फजर में उठना बड़ा भारी पड़ रहा है, अरे ये ज़कात देना, ये सदका देना, ये खैरात देना, ये कुर्बानी करना हमें गिरा गुजरता है, हमें भारी लगता है, नेकी करना हमें भारी पड़ता है, हम पर गिरा गुजरता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा रब हमारी भलाई चाहता है, जबकि शैतान हमारी बर्बादी चाहता है। शैतान हमें गुनाह की तरफ लेकर के जाता है, नफ्स हमें बेहयाई की तरफ लेकर के जाता है, उसमें नफ्स को मज़ा आता है, हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। गुनाह करने में इंसान को लज्जत महसूस होती है, उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो इन दुश्मनों को दोस्त समझ बैठा है। और रब तबारक व तआला जो हमारा सच्चा दोस्त है, इंसान उसे अपना दुश्मन समझ बैठा, उसकी शरीयत से बगावत करता है, अंबिया औलिया से बगावत करता है। कितनी हैरत की बात, कितने ताज्जुब की बात है। तो वो रब जो कि हमारी भलाई चाहता है वो हमारा सच्चा दोस्त है। ये अंबिया, ये औलिया, ये उलमा, ये फुकहा, ये सुलहा, ये हमारी भलाई चाहते हैं, ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। लेकिन हमें ये कड़वे लगते हैं, हमें बुरे लगते हैं। और शैतान, ये नफ्स हमें अच्छा लगता है। वो दोस्त जो हमें बुराई की दावत दे, हमें गुनाह की दावत दे, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो दोस्त हमें नेकी की तरफ लेकर के जाए, हमें नमाज की तरफ लेकर के जाए, हमें भलाई की तरफ लेकर के जाए, वो हमें बुरा लगता है। तो जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे कौन दुश्मन है, हम दोस्त को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए पहले दुश्मन का मुहासिबा करो, अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को पहचानो, अपनी आस्तीन में छुपे हुए सांपों को पहचानो, अपने नफ्स को पहचानो और शैतान को पहचानो। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम में आए हो तो सच्चे तौर पर मुसलमान बन जाओ, सच्चे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। बेशक वह इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये नफ्स, ये शैतान, ये हमारे दुश्मन है, लेकिन हम इन्हें दोस्त समझ बैठे।
तो जब तक इन दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, इनकी चालों को नहीं पहचानोगे, इनके जाल को नहीं पहचानोगे, इनकी जो है तो फंसाने की हरकत और सकनात को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम रब को नहीं पहचान सकते। इसीलिए कहा गया मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो रब को पहचानना है तो फिर ज़रूरी है कि पहले हम अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानें। बहरहाल तो ये अरफा का दिन, मुलाकात का दिन, पहचानने का दिन है, इसलिए अपने बिछड़े हुए से मुलाकात करें। जिनसे हमने दुश्मनियाँ कर ली है उनसे मुलाकात करें, हम अपना फरीज़ा अदा करें, हम अपना हक अदा करें। कल क़यामत में हमसे पूछोगे तू चल कर क्यों नहीं गया? अगर सामने वाला हमसे ना मिले तो कल क़यामत में वो जवाबदेह होगा, वो अपने अमल का जिम्मेदार होगा कि वो उसने क्यों सुना नहीं, उसने क्यों मुलाकात नहीं की। तो लिहाजा हर इंसान जाने, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। बहरहाल अगर मैं तफसील से बात करूँ तो और भी होंगी, लेकिन यहाँ मुझे चंद बातें और अर्ज़ करूँ। चूँकि इस दिन को निस्बत भी है तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी कुर्बानी इस अज़ीमुश्शान महीने में याद की जाती है। पूरी दुनिया इस्लाम में आप ही की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए मुसलमान जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया, बड़े बड़े इम्तिहानात की मंजिलों से आप गुजरे हैं। मैं तफासिल कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, लेकिन इख्तिसार के साथ सिर्फ दो बातें यहाँ हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब आँख खोली तो देखा कि गिरद पेश में जो माहौल है वो कुफ्र व शिर्क का माहौल है। पूरी कौम बुत परस्ती में मुब्तला है, मज़ाहिर खुदाबंदी की परस्तिश की जा रही है। कोई चांद को पूज रहा है, कोई सूरज की परस्तिश कर रहा है, कोई पेड़ पौधों को सजदा कर रहा है, कोई ज़मीन को तो कोई आसमान को, तो कोई किसको तो कोई किसको, अलग अलग बुत और खुदा लोगों ने बना रखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कौम के दरमियान आए तो कौम ने आपको भी दावत दी और कहा कि इब्राहीम ये सूरज हमारा रब है, ये तुम्हारा भी रब है, इसको सजदा करो। ये चांद हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, इसको सजदा करो। ये ज़मीन, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये नबातात, ये जमादात, जिस जिसको उन्होंने अपना खुदा बना लिया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर कोई अपनी अपनी तरफ खींच रहा था। कोई कह रहा था हमारी जमात में आ जाओ और सूरज की पूजा करो, कोई कह रहा था हमारे फिरके में आ जाओ और चांद की पूजा करो, कोई कह रहा था हमारे गिरोह में आ जाओ, पेड़ों को सजदा करो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबका रद्द फरमा दिया, सबका रद्द किया। कहा ये सूरज डूबने वाला है, ये चांद डूबने वाला है, ये ज़मीन और आसमान फना होने वाले हैं, हर चीज खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आपने फरमाया व मा अना अव्वलुल मुमिनीन व उमिर, आपने अव्वलुल मुस्लिमीन, आपने कहा कि मैंने अपना रुख उस रब की तरफ किया है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्दा, मैंने अपना रुख, अपनी इबादतों का किबला, अपनी नियतों का किबला उस रब की तरफ किया है जिसने इस ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। और मैं दीन हनीफ पर हूँ। इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और आपने आखिर में फरमाया व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से। सबसे पहले आपने अपने आप को मुसलमान कहा, मैं मुसलमानों में से। जब आपने कहा तो रब ने कहा कि इब्राहीम मुसलमान होने का दावा किया है, इम्तिहान देना पड़ेगा। कहा अपने आप को मुसलमान कहते हो तो फिर इम्तिहान भी देना पड़ेगा। मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है। आज हम कहते हैं ना मुसलमान है, आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से पूछो मुसलमान होना क्या है। वइज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। कहा इब्राहीम जब दावा किया है ना तो रब ने फरमाया वइज़ क़ाला, और जब कहा उसके रब लहू, उनसे, रब्बुहु, उसके रब ने, अस्लिम, अपनी गर्दन रख, गर्दन रख, अस्लिम
है ना, यानी इस्लाम ला या गर्दन रख, यहाँ असल माना है इस्लाम को लाने का, इस्लाम ला यानी ईमान लाने का असल मतलब, मुसलमान बनने का जो असल मतलब है अपनी गर्दन रख देना, यानी रब के हर हर हुक्म के आगे अपना सरे तस्लीम खम कर देना। तो जब आपके रब ने कहा ना कि अस्लिम, गर्दन रख, तो आपने कहा कि मैंने अपनी गर्दन रखी उस रब के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी गर्दन रख दी, मैं इस्लाम लाया, मैं मुसलमान बना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो अब चूंकि जब कहा गया कि अस्लिम, इस्लाम ला, गर्दन रख, और आप इस्लाम लाए, मुसलमान बने, तो फिर इम्तिहान हुआ, नमरूद से मुकाबला हुआ, बड़ी बड़ी परेशानी आई। नमरूद ने जब आग में डाला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जर्रा बराबर भी नहीं डरे, आपके पाए इस्तकलाल में जुम्बिश तक नहीं आई। बड़ा तवील वाक़िया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत सैयदना जिब्रील सलाम ने भी कहा कि अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं, कहा कि ज़रूरत नहीं है, कहा कहो तो उस रब से अर्ज कर दूं, कहा वो सब जानता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, कहा जो रब की मर्जी है वही इब्राहीम की मर्जी है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने रब पर ईमान लाया है, मैंने उसे अपना खुदा तस्लीम किया है, तो फिर मैं उसकी हर हर अदा पर, उसकी हर हर बात पर मैं राज़ी हूँ, मैं उस रब के हर हुक्म पर अपनी गर्दन रख चुका हूँ, मेरा रब मुझसे वादा ले चुका है। अस्लिम, उसने कहा गर्दन रख, मैंने गर्दन रख दी, यानी उसके हर हुक्म पर राज़ी हो जाना, यही मुसलमान होना है। जब उसकी मर्जी है कि इब्राहिम आग में जाए तो मैं राज़ी हूँ, और आप आग में तशरीफ़ ले गए, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, रब ने फरमाया कुल या नारुनी बरकत व सलाम अला इब्राहीम, आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर सलामती के साथ। जब अपने आप को मुसलमान कहा तो इम्तिहान भी दिया, और इम्तिहान में खरे भी उतरे, तो रब ताला ने आग को गुलजार बना दिया। फिर वो घड़ी भी आई कि फिर इम्तिहान की फिर एक मंजिल आई। हम कहते हैं ना मुसलमान है, मुसलमान है, यहाँ ज़रा सी मुसीबत आती है तो फिर हम जो है तो बावेला करना शुरू कर देते हैं, अरे फला जो है तो हम पर, फला जो है तो हाकिम बना दिया गया, फला जालिम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया, हमारे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। थोड़ी सी आजमाइश आती है तो मुसलमान इधर उधर भागते फिरते हैं, इधर उधर मदद ढूंढते फिरते हैं, गैरों के तरफ भागते फिरते हैं, गैरों से मदद मांगते फिरते हैं। आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो कि जब मुसलमान बने हो तो सारा यकीन रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए, अपने फैसले उस रब पर छोड़ देने चाहिए, जिस रब को मैंने खुदा माना है, जिसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। इब्राहीम सलाम ने कहा था ना कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का परवरदिगार है, उस रब के लिए मैंने गर्दन रखी है, उसे मैंने अपना रब माना है, उस पर मैं ईमान लाया हूँ, उसके लिए मैं मुसलमान बना हूँ, उसके हर हर हुक्म पर मैंने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया है। ये होता है मुसलमान होना। आज के मुसलमान ज़रा सी मुसीबतों पर, ज़रा से इम्तिहान पर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं, फिर कहते हैं मुझे से क्यों नहीं होते, फिर कहते हैं कि रब ताला हमारी मदद की नहीं। तुमने इम्तिहान पूरा दिया ही कब है। एक तालिब इल्म अगर इम्तिहान गाह में पहुंचे और पेपर पूरा न लिखे, दो एक सवालात से ही घबरा कर मैदान से भाग करके आ जाए, मैं इम्तिहान गाह से निकल कर आ जाए और फिर कहे कि मैं तो पास ही नहीं हुआ, मुझे तो मेरे उस्ताद ने पास ही नहीं किया, मुझे तो उन्होंने फेल कर दिया, मुझे इतने मार्क क्यों नहीं दिए गए। अरे जब दो तीन सवालों को देख कर तू इम्तिहान गाह से भाग कर चला आया है, तुझे काहे के नंबर मिले, तू किस लिए पास होगा। जब तू पास ही नहीं हुआ तुझे इनाम भी क्या मिलेगा। तो जब चंद मुसीबतें आती है तो मुसीबत तो याद है, अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमाया है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो जब तुम कैद खाने में हो तो फिर मुसीबतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, इम्तिहान तो आएगा, लेकिन अगर तुम इससे डर कर भाग जाओगे तो फिर तुम कामयाब नहीं हो सकते, फिर रब की मदद भी नहीं आएगी। रब की मदद उसी वक्त आएगी जब तुम इम्तिहान में पूरे पूरे उतरो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाल दिए गए तब जाकर हुक्म हुआ था आग को, कुल या नारुनी बरकत व सलाम अला इब्राहीम। आग में जाने के बाद आग गुलजार बनी है, पहले नहीं कर दी गई थी। तो इम्तिहान जब तक मुकम्मल नहीं होता है तब तक इनाम नहीं मिलता है।
मुसलमान बस कहते हैं हम मुसलमान है, मुसलमान है। आज हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही है, हमको जो है तो हमारे मजहबी त्यौहार पर अमल करने से रोका जा रहा है। हम पर जब आज़ादी थी तब हमने क्या कर लिया, तब हमने क्या गुल खिलाए, हमने कभी सोचा है? उस वक्त हमने शरीयत को बालाए ताक रखकर जो गैर शरई हरकत हमने की है, हम उन अय्याम को क्यों भूल चुके हैं? आज अगर अब ये दिन हम पर आए हैं तो फिर ज़रूरत है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर दूसरा इम्तिहान आता, जब 90 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की नेमत से सरफराज फरमाया और फिर हुक्म हुआ कि अब जाकर के बीवी और बेटे को किसी लक़्व दक़सेरा में छोड़ आओ। आपने उस पर भी अमल किया और जब बेटा उस उम्र को पहुंच गया, सन्ने बुलूग को, कुरान ने कहा उनके बारे में कि जब वो इस उम्र को पहुँचे कि बाप के कामों में उनका हाथ बटा सके, तब हुक्म होता है कि इब्राहीम अब जाकर के अपने उस लख्त जिगर को, उस बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है और पैदाइश के बाद से लेकर जवानी तक बाप की निगाहों से दूर रखा गया है, अब हुक्म हो रहा है कि जाकर उस बेटे को ज़िबा कर दे, हमारी राह में कुर्बान कर दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए, ये नहीं कहते हैं कि मौला 90 साल के बाद तो मिला था, तूने उसे भी दूर कर दिया और अब कहता है कि जा कर के मैं उसे ज़िबा कर दूं। नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि रब का हुक्म हुआ तो फ़ौरन आपने छुरी ली और फ़ौरन बेटे की तरफ चल पड़े। वो भी ख्वाब था, वही भी नहीं आई थी कि वही जली होती, बल्कि वही खफी थी। ख्वाब में सिर्फ इशारा दिया गया और आजमाया जा रहा। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे के पास पहुँचते हैं और जाकर बेटे को जब रब का फरमान सुनाते हैं तो बेटा भी ये नहीं कहता है कि बजान ये क्या, मेरी पैदाइश के बाद तो आप मुझको छोड़ गए और अब आए भी हो तो मुझे ज़िबा करना चाहते हो, आए भी हो तो मेरी मौत की बात करते हो, मेरी जान लेने की बात करते हो। नहीं, बल्कि चूँकि वो भी नबी थे इसलिए उन्होंने भी अपनी गर्दन रख, उन्होंने भी रब के हुक्म के आगे अपना सरे तस्लीम खम कर दिया। कुरान ने कहा फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप बेटे ने अपनी गर्दन रख दी, रब के हुक्म के आगे अपना सर झुका दिया। यहाँ पर भी वही लफ्ज़ है फलम्मा अस्लमा, वही था लफ्ज़ वहाँ पर। इब्राहीम इस्लाम से कहा था रब ने, वही क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम गर्दन रख। तो आपने वो अपने रब के आगे, उसके हुक्म के आगे आप झुक गए। मौला जो हुक्म है मैं इसे कर गुजरूंगा, ये नहीं सोचा कि अभी बाद में कर लूँगा, अभी बाद में देखा जाएगा, अभी ख्वाब ही तो आया है, वही आएगी तब जाके बेटा ज़िबा करूँगा। नहीं, ये नहीं कहा कि अभी ठीक है, अभी कुछ दिन और मैं पहले ठहर जाऊँ, इतने वर्षों के बाद तो बेटे से मिल रहा हूँ, 2-3 दिन रुक जाऊँ, उसके बाद बेटे को ज़िबा कर दूँगा। नहीं, कहा रब का हुक्म है कि ज़िबा कर दूँ तो फ़ौरन ज़िबा करना। या मुसलमान, हम कहते हैं ना मुसलमान है मुसलमान, लेकिन हमारा हाल क्या है? नमाज का अरे अभी बाद में पढ़ लेंगे ना, कहाँ भागे जा रहे बोले। ये नमाज रब का हुक्म है। रब ने 700 मरतबा कुरान पाक में मुसलमानों से ऐलान ये बात कही कि अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम। ये मौज़िन रब का मुनादी है, ये रब की तरफ से तुम्हें बुलाता है, तुम्हें दावत देता है। ये अजान एक तरह की दावत है, जिस तरह शादियों की दावतें घूमती है, तो हम कहते हैं हमारे घर दावत आएगी तो जाएगा, या फला की दावत आई, दावत देने वाला है तो हम जाएंगे। ये मुअज़्ज़िन रब का दाई है, ये रब की तरफ से सबको बुला रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ उस रब की तरफ। तुमने अपने आप को मुसलमान कहा है, तुम कहते हो मुसलमान है, अब उस रब के सामने गर्दन रखने का वक्त आ गया है, तो आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ, मैं पहला मुसलमान हूँ। रब ने कहा अगर मुसलमान है तो गर्दन रख दे, मेरे हर हुक्म के आगे सर झुका दे। कहा मौला तू जब भी हुक्म देगा मेरी गर्दन को खम पाए। रब का हुक्म हुआ आग में डालने के लिए, फौरन आग में कूद पड़े। रब का हुक्म हुआ कि बेटे को ज़िबा कर दे, एक लफ्ज़ की देर नहीं की। ये नहीं कहा कल ज़िबा करूँगा, परसों ज़िबा करूँगा, बाद में ज़िबा करूँगा, नहीं, बस रब का हुक्म है आज ही ज़िबा करना।
बेटे के पास पहुंचे, आपने बेटे को बात बताई तो बेटे ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं ज़िबा होना है, मुझे नहीं, जो तो अपनी जान कुर्बान करनी, मुझे अपनी जान प्यारी है, बल्कि उन्होंने भी गर्दन रख कहा कि ठीक है, रब का हुक्म है, रब का फरमान है कि मैं ज़िबा हो जाऊँ, उसकी राह में इससे बढ़कर हो और क्या हो सकता है। या मुसलमानों से कहा जाता है सिर्फ नमाज के लिए वक्त की कुर्बानी दो, अपनी तिजारत छोड़ दो, अपने जो है तो कारोबार को छोड़ दो, अपनी दिगर मामलात जो भी तुम करते हो उसे छोड़ दो, नमाज के वक्त में पहले नमाज के लिए हाजिर हो जाओ, रब की बारगाह में झुकने के लिए आ जाओ, अपने आप को मुसलमान कहते हो, उसके हुजूर गर्दन रखने के लिए आ जाओ। तो हम कहते नहीं, अभी तो मेरा काम, अभी तो मेरी नौकरी है, अभी तो मेरा पेशेंट है, अभी तो मेरा फला काम है, अभी तो मेरा मल्ला कट रहा है, अभी तो मुझे खाना है, अभी मुझे तो सोना है, अभी मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, हजार बहाने हमारे पास। फिर हम आ जाते, अरे हम मुसलमान हैं, फिर हम दावा करते अरे हम मुसलमान हैं। हाँ, जब इनसे कहा जाए कि कुत्ता खा लो, सुअर खा लो, तो कहेंगे आए हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हराम है। लेकिन जब ये हराम रोज़ी खाएंगे ना, जब ये सूद खाएंगे तो इनको हराम नजर नहीं आएगा। सुअर खाते वक्त, कुत्ता खाते वक्त इनको अपना मुसलमान होना तो याद आ जाएगा, लेकिन प्याज खाते वक्त, सूद खाते वक्त, किसी का हक खाते वक्त, किसी रिश्तेदार का हक खाते हुए, किसी अपने सगे का हक खाते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आएगी और इसे अपना मुसलमान होना याद नहीं आएगा। मुझे किसी का कर्जा देना है, मुझे किसी का हक अदा करना है, नहीं, उस वक्त इसे अपना मुसलमान होना याद नहीं आएगा। तो दावे तो हमारे फिर बड़े बड़े होंगे, हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन जब बात आती है ना रब के हुक्म पर अमल करने की, शरीयत पर अमल करने की, उसके हर हुक्म पर गर्दन रख देने की, तब फिर हमारी हवा निकल जाती है। तो चूंकि बाप बेटे दोनों राजी हो गए तो कुरान ने कहा फलम्मा असलमा, वही लफ्ज असलम आया जो यहाँ सल्लिम में था वही असलम में आया, कि दोनों ने गर्दन रख दी, हमारे हुक्म के आगे दोनों राजी हो गए। बाप जिबा करने को राजी हो गया, बेटा जिबा होने के लिए राजी हो गया, एक जान लेने के लिए राजी हो गया, एक जान देने के लिए राजी हो गया। सारा मामला किसके लिए हो रहा है? अल्लाह के लिए हो रहा है, दिखावे के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ तो हाँ ये ऐसा जानवर लाया, बोले मैंने, वो मेरा तो ऐसा था, मेरा बकरा तो ऐसा था, न उसका गोश्त तो ऐसा निकला, न उसका तो वैसा निकला। या रब के लिए इतना बड़ा अमल हो रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है, न माँ को खबर नहीं है, बीवी को खबर नहीं है। इब्राहिम सलाम ने बीवी से मुलाकात नहीं की, ये नहीं कहा कि मैं जो तो बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, बेटे ने ये नहीं कहा कि अम्मी मैं ज़िबा होने के लिए जा रहा हूँ, किसी को कोई खबर नहीं, सिर्फ बाप और बेटा है, मीना की वादी है, और सिर्फ उनका रब है जो इस अमल को देख रहा है। सिर्फ अल्लाह के लिए एक जान दे रहा है, एक जान ले रहा। ये होता है नियतों का इम्तिहान। आज हमारी नियतों में खोट है, इसलिए हमारे जो तो मसले भी जो है ना हल नहीं होते, हमारी नियतों में ही खोट होता है। जानवर भी ज़िबा करते हैं तो पहले तो ये ऐसा वैसा, फिर गोश्त देने में भी इसको ऐसा दे दो, उसको वैसा दे दे, यहाँ एक दूसरे के हिस्से लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। यहाँ भाइयों के हिस्से अदा नहीं किए जा रहे, रिश्तेदारों के हिस्से अदा नहीं किए जा रहे हैं, है ना। फिर आ जाते हैं कि जानवर में मेरा एक हिस्सा है, इसमें मेरा हिस्सा, हमने ये लिया, हमने वो लिया, है। तो यहाँ देने में हमारे इसमें भी नियतें फिर हमारी डोल जाती है। गोश्त देने में भी लोगों की जो तो ये होती है, यहाँ तो जान दी जा रही है साहब, और किसी जानवर की नहीं, इंसान की जान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बेटे, सगे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आज देखें अगर हमारे सगे बेटे पर ज़रा सी मुसीबत आए तो बाप कैसा बेचैन हो जाता। किसी से कह दीजिए कि तुझे हमें कत्ल करना चाहता हूँ, मौत का सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए दोनों बाप बेटों के, दोनों के जिस्म पर कोई जो है तो ऐसी कैफियत नहीं है कि जो उनके अमल को जाहिर कर रही हो कि ये नाराज। बेटे की मोहब्बत अपनी जगह पर है, नीयतें, लोग कहते हैं ना अज़दाद, यानी कि ज़िदे एक जगह जमा नहीं होती, लेकिन आज इब्राहिम सलाम ने वो भी करके दिखा दिया। कहा लो आज दो ज़िदे मैंने अपने दिल में जमा कर दी, बेटे की मोहब्बत भी दिल में है, आँख से आंसू भी झलक रहे हैं, लेकिन रब का हुक्म है, रब के हुक्म पर अमल भी करना है। ये भी नीयत है कि खालिस अल्लाह के लिए बेटे को ज़िबा कर रहा। मोहब्बत दिल से ही होती है ना, बेटा है, सगा बेटा है, बेटे की मोहब्बत है दिल में, लेकिन दो नीयतें एक साथ है। एक तरफ बेटे की मोहब्बत है जो किसी तरह छूट नहीं सकती, और एक तरफ रब का हुक्म है, रब का फरमान है, लेकिन आपने रब के हुक्म को तरजीह दी। कहा कि मैं रब के खातिर अपनी औलाद को ज़िबा कर दूंगा। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, कोई नहीं अपनी जान देना चाहता है। लोग अपना वक्त नहीं देना चाहते मस्जिदों में आने के लिए, लोग अपना वक्त नहीं देना चाहते नमाजों के लिए, लोग अपना वक्त तक नहीं देना चाहते रोज़े रखने के लिए, लोग अपना वक्त तक नहीं देना चाहते नेकी करने के लिए, किसी गरीब बेसहारा की मदद करने के लिए वक्त तक नहीं देते हैं। और इस्माइल सलाम अपनी जान देने के लिए तैयार है।
हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, एक तरफ जान है, एक तरफ रब का फरमान, दो नियतें हैं। लेकिन आपने कहा कि रब का हुक्म सबसे रब का हुक्म सबसे पहले है। कहा जब रब मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात है कि मेरा रब मेरी जान चाहता है, ये जान उसी की दी हुई है, और अगर उसी की राह में उसी के नबी के हाथों से जा रही है तो इससे बढ़कर सआदत की बात क्या हो सकती है? इससे बढ़कर सआदत मंदी क्या होगी कि मेरी जान एक नबी के हाथों खुदा के लिए खुदा की तरफ जा रही है। लिहाजा बेटा भी राजी है, बाप भी राजी है। कुरान कह रहा है फलम्मा अस्लम तल्लु लिल जबीन, बाप ने पूरी कुव्वत के साथ जो तो छुरी चला दी, लेकिन रब की मर्जी कुछ और थी। बेटे को हटाकर दुम्बा जो तो लिटा दिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। और फिर रब ने फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुली हुई आजमाइश, ये इम्तिहान था, ये नियतें देखी जा रही थी, नियतें तौली जा रही थी, क्योंकि फरिश्तों ने दावा कर दिया था, फरिश्तों ने कह दिया था कि अल्लाह तूने इब्राहीम को जो तो बेटा दे दिया है, तो इब्राहीम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब तक बेटा नहीं था तब तक तो अल्लाह अल्लाह करते थे, तब तक तो तेरी याद करते थे। जब से बेटा हो गया है अब इनका दिल बट गया है, बेटे से मोहब्बत करने लगे। रब ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा खलील मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है। अगर बात आ जाए तो मेरी मोहब्बत ही गालिब आएगी। इसी अमल को दिखाने के लिए बाप के हाथों बेटे को ज़िबा करवाया गया। जब आपने इस मंजिल पर भी खरे उतरे और पूरी खुलूस नियत के साथ आपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, तो रब तबारक व तआला ने बेटे को हटाकर दुम्बा लिटा दिया और फरमा दिया कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, इब्राहिम ये तो एक आजमाइश, ये तो इम्तिहान था, तेरी नियत आजमाई जा रही थी, तेरी नियत को तौला जा रहा था। तेरी नियत भी सच्ची और तेरे बेटे की नियत भी सच्ची। ये होती है नियतें। जब इंसान की नियत पाक होती है तो अल्लाह रात से पैदा फरमा देता। आज हमारी नियतों में खोट है, हमारी नियतें साफ नहीं होती हैं, हमने अपनी नियतों की किबले को दुरुस्त नहीं रखा है। एक तरफ तुम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जैसी नमाज के बाद निकले वो फला साहब, वो ढाका साहब, अरे वो बहुत बड़े साहब है, वो बहुत बड़ा है, चलो फला की चापलूसी, इसकी चापलूसी, उसकी चापलूसी, बोले फला सेठ की चापलूसी नहीं करेंगे, फला की चापलूसी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये मामला होते। इधर तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन जो सारे आलमों का रब है, यानी पालनहार है, खिलाने और पिलाने वाला है। लेकिन बाहर निकलते ही वो फला जो था उसके यहाँ से आया कि नहीं गोश्त, वो फला के यहाँ से मुझको क्या मिलना है, उसके यहाँ चलो, उसके यहाँ से ये मिल जाएगा। लोगों से उम्मीदें लगी हुई, इसके यहाँ से क्या मिले, उसके वहाँ से क्या मिले। लोगों को हमने माज़अल्लाह रज़्ज़ाक़ समझ लिया, ये रोज़ी देगा, उसके लिए हम दाड़ियाँ मुड़वा लेते हैं, उसके लिए शरीयत के हम पैमानों को पीछे छोड़ देते हैं। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सेठ भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे रिस्क अल्लाह देता। नमाज में उसको रब्बुल आलमीन मानते हो, नमाज के बाहर जाकर लोगों को अपना रब समझ लिया। ये फला रोज़ी देगा, ये मेरी सैलरी काट लेगा, ये मेरा ये कर लेगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। हमने लोगों को समझ, इसलिए आज ये जो मुसीबतें आ रही है इसीलिए आ रही है। हम मस्जिद में खड़े पर तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, मालिकी यौमिद्दीन, जो रब है यौम आखिरत का, क़यामत के दिन का। लेकिन हमारा हाल क्या है? बाहर निकलते ही वो फला साहब, फला ढका, वो फला ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, इसका डर, उसका डर, सारे लोगों का डर, हुकूमत का डर, हुक्मरानों का डर, लीडरों का डर। इन सारों से तो हम डर रहे, बस नहीं डर रहे तो अल्लाह से नहीं डर। जिस दिन मुसलमान अल्लाह से डरने लगेगा उस दिन अल्लाह मखलूक का डर उसके दिल से निकाल देगा, उसे मखलूक पर गालिब कर देगा। लेकिन नीयत साफ, हम कहते हैं ना अल्लाह का वादा और सच्चा है, तुम मेरी राह में एक दो मैं तुम्हें 10 गुना दूँगा। अब यहाँ हम एक देते हैं, फिर इंतजार करते रहे आया कि नहीं, वो एक भी तो खुलूस से नहीं दिया ना। देते वक्त तो नीयत उस वक्त भी साफ नहीं थी, देख कर गिन गिन करके दिए जाते हैं पैसे, गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को, फकीर को, बेसहारा। कुर्बानी भी देख दिखा गया ये ऐसा, इसको गोश्त इतना दे देता, और फिर उम्मीद रखते कि अल्लाह मुझे इतना दे देगा। अरे जब नियतों में खोट हो तो रब की तरफ से फैसले भी नहीं उतरते, वैसे ही फैसले आते हैं जैसे नियतें होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इंसान अगर नियत करे ना कि मुझे फजर के लिए उठना है और उसकी नियत साफ हो तो यकीनन उसका नफ्स से ज़रूर उठा देगा, ज़रूर उठेगा फजर। वो अगर कहे मुझे ताज्जुद के लिए उठना है तो ज़रूर उठेगा, लेकिन रात में नियत डाल बोले चलो उठ गया तो पढ़ लो, ये नियत में पहली खोट। अरे होगी तो देख लेंगे, यहाँ टाइम मिल गया तो पढ़ लेंगे, पहली नियत में खोट। इंसान पहली अज़्म मुसम्मन करे, चाहे कुछ भी हो जाए नमाज पढ़ूंगा, चाहे पेशन छोड़ना पड़े, चाहे मुझको जो है तो अपनी रोज़ी छोड़ना पड़े, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन नमाज पढ़ूंगा पहले।
मुझे अपना मल्ला छोड़ना पड़े, मुझे अपना खेत छोड़ना पड़े, मुझे चाहे जो छोड़ना पड़े, लेकिन मैं रब की बंदगी पहले करूँगा, तो फिर देखना रब ताला भी बरकतें वैसी दे। लेकिन यहाँ तो नियतों में पहले, अरे अगर चल गया तो इधर क्या हो जाएगा, चल गया तो फला नहीं आएगा। तो नियत में पहले ही खोट है, इंसान पहली नियत रखे ना, मैं फला का कर्ज अदा कर दूंगा, और नियत साफ हो ना, तो अल्लाह ताला वैसे रास्ते भी पैदा फरमा। हर मामले में इंसान अगर नियत कर ले मैं फला गुनाह नहीं करूंगा, अज़्म मुसम्मम कर ले, तो ज़रूर अल्लाह उसकी मदद करेगा, ज़रूर बचाए। लेकिन यहाँ नियतों में पहले ही डाल, अरे चलो आज देख लेते ना, एक बार देख लेंगे, एक बार कर लेंगे, क्या हो जाता है। तो नियतें साफ़ नहीं होती। तो जब तक नियतों का किबला सही नहीं होगा तब तक फैसले भी सही नहीं आएंगे हमारे। चूँकि बस मुसलमानों का हाल तो ये, मैंने कहा कि गोश्त के हम समझते हैं गोश्त खाने के मुसलमान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमल करके दिखा दिया। जब मैंने दावा किया हूँ अन्ना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ, तो फिर इम्तिहान भी दिया, आग में भी कूदे और बेटा भी ज़िबा किया। हाँ, लेकिन आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं हम मुसलमान, हमारे जैसे मुसलमान तो कोई हो गई, लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं। सबसे ज़्यादा खोट हमारी नीयतों में भरा हुआ है। हम गोश्त भी देते तो खूब देख दिखा कर क्या इतना ही दो, उतना ही दो, ये ऐसा दो, फला आज क्या वैसा दे दे, इसके वैसा दे। हमने तो बस मुसलमान होना भी गोश्त खाने को समझ रखा, जो गोश्त खाए बोले वो मुसलमान है। हमारा आज मुसलमानों का हाल क्या है, सुबह में गोश्त, दोपहर में गोश्त और रात में बेहोश, ये हाल है मुसलमान। सुबह उसको सुबह चाय तो चाहिए, दोपहर में खाने के लिए गोश्त चाहिए, और रात में घोड़े बेचकर सोने के लिए नींद चाहिए। बस ये इसी का नाम उसने समझ लिया कि मुसलमान ही है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे जैसा तो फिर कोई मुसलमान ही नहीं। इसलिए समझे अपनी नीयतों का किबला दुरुस्त। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जानवर का ऐब से पाक होना, और माल का हराम से पाक होना, और नीयत का रियाकारी से पाक होना ज़रूरी है। तब जाकर फिर इंसान की कुर्बानी कबूल होती, तब जाकर उसका हर अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हर अमल अल्लाह की या मकबूल हो, तो सबसे पहले नीयतों का किबला दुरुस्त है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी नीयत ही तो देखी गई थी। फरिश्तों ने यही तो कहा था ना कि मौला उससे ज़्यादा बेटे से मोहब्बत करने लगे। उसी नीयत को आजमाया गया था। उसी एक नीयत के इम्तिहान के लिए कितना बड़ा आपको कीमत जो है तो चुकाने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन फिर रब का करम भी वक्त नीयत साफ है। आज हमारी नीयत साफ नहीं। तो इसलिए इस वाक़ये से और इस माहौल से ये सबक हासिल करें, अपनी नीयतों का किबला दुरुस्त करें। और जब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो अल्लाह के हर हुक्म पर अपना सरे तस्लीम खम करें कि पहले अल्लाह का हुक्म, पहले अल्लाह व रसूल की शरीयत पर अमल होगा, बाद में सब कुछ देखा जाएगा। तो फिर अल्लाह बरकतें भी वैसी ही नाज़िल फरमाएगा। दुआ है कि मौला करीम हम तमाम को इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, चूँकि मसाइल का सिलसिला भी शुरू था और कुर्बानी से मुतालिक चंद मसाइल पिछले जुमा भी मैंने अर्ज़ किए, आज भी चंद मसाइल जो है तो समाप्त कर। कुर्बानी के लिए जो जानवर लाया है उस जानवर से नफ़ा हासिल करना जायज़ नहीं है ना, यानी उसका दूध होना जायज़ नहीं, उसकी ऊन काटना जायज़ नहीं है ना, या उसका कोई उज़ू काट कर फिर उसको पका कर खा लेना वो जायज़ नहीं है ना। तो जहाँ उसके ऊपर सामान लाद कर कहीं ले करके जाना, उसके ऊपर सवारी करना, उसके ऊपर बैठना, ये सारी चीज़ें मना है, जायज़ नहीं कुर्बानी के जानवर। और ये कि अगर कुर्बानी का जानवर आपने लाए और उसकी कोई चीज़ आपने ले ली, उससे कोई नफ़ा आपने हासिल कर लिया, तो उस नफ़ा को सदका कर दे। मसलन उस पर कोई सामान लाद कर आपने ले गए और उसके बदले कोई उजरत आपको मिली, तो वो पैसा सदका कर। अगर उसका दूध धो लिया है तो उस दूध को सदका कर दे। अगर कभी उसका ऊन काट लिया है भेड़ वगैरह का, तो उसको जो है तो सदका कर दे। और इसी तरह जानवर जब ज़िबा हो गया उसके बाद आप उससे नफ़ा हासिल कर सकें। एक मतलब जानवर को ज़िबा कर दिए, उसके बाद चाहे आप उसकी ऊन काट लो, उसके बाद चाहे तो आप उसका दूध धो लो, उसके बाद आप उससे नफ़ा हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर ने अगर बच्चा दे दिया तो उस बच्चे को भी उन्हीं अय्यामी नहर में ज़िबा कर ले, या फिर अगर जानवर को ज़िबा किया और उसमें से ज़िंदा बच्चा निकला तो उसको भी ज़िबा कर दे। अगर मुर्दा है तो उसे दफन कर दे, ज़िंदा है तो उसे भी ज़िबा कर दे। अगर उस बच्चे को बाकी रखा
या तो जानवर ने बच्चा दिया या ज़िबा होने के बाद जो जिंदा बच्चा निकला उसको ज़िबा न किया तो अय्यामे नहर गुजरने के बाद उसे ज़िंदा सदका करो। और अगर ऐसा नहीं किया, उसे बाकी रखा यहाँ तक कि अगली कुर्बानी बोले अब इसकी कुर्बानी कर दूँगा, तो अब भी वही हुक्म है कि उसे ज़िंदा सदका करे और दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, क्योंकि ये तो पिछले साल का था, इसको तो उसी वक्त ज़िबा करना था। इसलिए अब भी हुक्म है इसको अगर ज़िबा कर दिया तब भी एक अलग से जानवर को ज़िबा करे और इसका पूरा गोश्त जो है तो सदका कर दे। इसी तरह से जो है तो जानवर को जो है तो ज़िबा करने से पहले चारा पानी वगैरह खिला दे और किसी सुन्नी सहीउल अक़ीदा जो मसाइल को जानता हो, जिसे ज़िबा का इल्म हो, उससे जानवर ज़िबा कराए। अगर ख़ुद करना जानता है तो ठीक है, नहीं जानता है तो किसी सुन्नी सहीउल अक़ीदा जो मसाइल शरा को जानता हो, ज़िबा के मसाइल जानता हो, ज़िबा करना जानता हो, उससे ज़िबा करवाए। किसी काफिर मुशरिक बद्दीन बदअक़ीदा से जानवर ज़िबा करवाया तो जानवर भी हराम होगा और कुर्बानी भी बेकार हो जाएगी। अगर दो लोगों ने मिलकर ज़िबा किया तो दोनों का बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर एक ने पढ़ा और एक ने नहीं पढ़ा तो भी जानवर हराम होगा, जानवर हलाल नहीं होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर को जो लोग पकड़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, ज़िबा करने वाला नहीं पढ़ता, तो इस सूरत में जानवर ज़िबा हलाल नहीं होगा। ठीक है, तो इन मसाइल को ज़हन में रखें। कुर्बानी का गोश्त अगर चंद शुरका ने मिल करके जानवर ख़रीदा है तो जब जानवर को ज़िबा कर ले तो उसका गोश्त तोल करके जो है तो उसके हिस्से में, ऐसा नहीं कि तू इतना रख ले मैं उतना रख लूँ, तू ये रख ले मैं वो रख लूँ। ये हक़ शरा है कि उसे तोल करके जो है बराबर के हिस्से कर करके आपस में तकसीम करे और फिर अपना जो हिस्सा है उसमें उसे इख्तियार है, उसके 3 हिस्से करे। एक हिस्सा अपने अहल याल के लिए रखे, एक रिश्तेदारों में दे दे और एक को गुरबा व मसाकी में तकसीम कर दे। अगर ख़ानदान बड़ा है तो कुल का कुल इस्तेमाल में भी ला सकता है और कुल का कुल सदका भी कर सकता है। तो ये चंद मसाइल है, इनको जहन में रखे। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू गलती तौबा करते हो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।